कि सरकार डॉक्टर के मामले में बहुत कमज़ोर है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बिहार में मेडिकल कॉलेज की कमी है। बिहार की राशि आज बांग्लादेश जा रही है, कजाकिस्तान जा रही है, बाहर से लोग डॉक्टर बन के आ रहे हैं। सर कहीं से कोई डॉक्टर आ जाता है, मुमकिन है कहीं वो पेट में कैंची छोड़ के आया है, कहीं लाइसेंस वो गलत रजिस्टर गलत सर्टिफिकेट लेके आ गया। अभी हमारे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया है सर। जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है। कैंसर का पेशेंट, अब जिसका कैंसर का इलाज नहीं करा पाता है, न्यूरो का सर्जन कैंसर का इलाज शुरू कर देता है सर। पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र, एनओसी या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्रवाई की जानी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज बिहार विधानसभा में एक बिल पास हो गया जिसमें ये कहा गया कि अब जो भी डॉक्टर्स बिहार में इलाज करेंगे, अगर वो दूसरे स्टेट से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो उन्हें उन स्टेट से एनओसी लेकर आना होगा, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी जाकर उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलेगी। ये सब मामला तब शुरू हुआ जब AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने खड़े होकर सवाल खड़े किए कि गाँवों में मेडिकल सर्विसेज के नाम पर क्या होता है। कोई भी कंपाउंडर या क्वैक सफ़ेद जैकेट पहनकर खुद को डॉक्टर बताता है और लोगों का ऑपरेशन कर लेता है, जबकि वो उसको करने के लिए अधिकृत नहीं होता है। इससे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी होता है। इसके बाद मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, उन्होंने इस बात को सुना और जवाब भी दिया और उसके बाद ये सर्वसम्मति से पारित भी हुआ। क्या कुछ कहा अख्तरुल इमान ने और फिर निशांत कुमार ने क्या कहा है, आप सुनिए। अरे मैं जनहित की बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। सर मेडिकल का मसला सर आम जन से जुड़ा हुआ है और सरकार का इस तरह का वो लाना, प्रस्ताव लाना संशोधन का, वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार डॉक्टर के मामले में बहुत कमज़ोर है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बिहार में मेडिकल कॉलेज की कमी है। बिहार की राशि आज बांग्लादेश जा रही है, कजाकिस्तान जा रही है, बाहर से लोग डॉक्टर बन के आ रहे हैं और ये डॉक्टर के कमी होने और बीमारों के अधिक होने के नतीजे में इस तरह का प्रस्ताव सरकार को लाना पड़ा है। बहरहाल सरकार की मजबूरी है, हम इस मजबूरी पर रोक लगाना नहीं चाहते। हम सिर्फ दो प्रस्ताव देना चाहते हैं कि किसी भी चिकित्सक को बिना नए स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा। सर कहीं से कोई डॉक्टर आ जाता है, मुमकिन है कहीं वो पेट में कैंची छोड़ के आया है, कहीं लाइसेंस वो गलत रजिस्टर गलत सर्टिफिकेट लेके आ गया। अभी हमारे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया है सर, वो गलत जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था। तो कोई भी हमारे शहर में आकर यहाँ इलाज करेगा सर, जीवन का मसला है सर। आया वो डॉक्टर सही है या नकली है, कम से कम लोकल स्तर पर उसका पंजीकरण होना चाहिए सर। या अगर किसी अदर स्टेट से वो आया है तो वहाँ का एनओसी उसके लिए अनिवार्य है सर। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना जरूरी नहीं है सर, बल्कि जब हमारे वो शहर में आए तो फिर CS है आपका, तो कम से कम लोकल रजिस्ट्रेशन हो और उसकी डिग्री की जांच परख के तब उसको बोर्ड लगाने दिया जाए सर। नहीं तो हमारे किशनगंज में क्या हो रहा है सर, सीमांचल में सफेद कपड़ा पहन लिया सर और नतीजा ये होता है कि वो कंपाउंडर है कि ड्रेसर है और वही ऑपरेशन कर देता है सर। ये एक डॉक्टर ऐसा भी मिला सर, वहां पर रात भर नहीं सोता था, वो सिर्फ घूम घूम करके सर और 8-10 जगह पर उसका लगा हुआ था सर। अब बात को पता चला कि जाली डॉक्टर था सर। तो इसलिए कम से कम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाए सर। हम लोग रातों दिन रोते हैं सर कि हमारे यहाँ पेशेंट की भीड़ रहती है सर, कैंसर का पेशेंट, अब जिसका कैंसर का इलाज नहीं करा पाता है, न्यूरो का सर्जन कैंसर का इलाज शुरू कर देता है सर। तो मेडिकल साइंस के मामले में बिहार में अभी बहुत सारी कुरीतियां हैं सर। जो सैंपल वो फिजिशियन है सर, वो सर्जरी का काम कर रहा है, जो सर्जन है वो फिजिशियन का काम कर रहा है, जो कैंसर रोग को नहीं जानता उसकी भी दवाई लिख रहा है, तो बड़ा भ्रष्ट है। मैं दो बात की दुआ करता हूँ, माननीय मंत्री महोदय को उनके जन्मदिन पर दुआ भी देता हूँ, लेकिन उनके जन्मदिन के साथ साथ बिहार का जो मेडिकल सिस्टम है वो सही बने सर। उसके लिए प्रयास है कि वो कहीं से भी डॉक्टर डिग्री लेके आए, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका रजिस्ट्रेशन होना और उसकी डिग्रियों की जांच परख होनी जरूरी है सर। कि विधेयक के खंड 4 प्रस्तावित नई धारा 17(1) के अंत स्थापन को निम्न रूप से प्रस्तावित किया जाए। किसी भी चिकित्सक को बिना नया स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य चिकित्सा परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र किए प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा। उसके पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक अंक बने
जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न 1 खंड 5 एवं 6 इस विधेयक अंग बने। जिसे पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न 1 खंड 1 विधेयक का अंग बने। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न 1 की प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जिसे पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न 1 नाम इस विधेयक का अंग बने। जिसे पक्ष में हाँ कहें, विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। अब स्वीकृति का प्रस्ताव। माननीय मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। पूर्व में बिहार और उड़ीसा चिकित्सा अधिनियम 1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने को इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्साओं को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निगत से अनिवार्य किया। आपने सदस्य महोदय जो कहा था, ये केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पे केंद्र राज्य और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। ये इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर्स में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र एनओसी या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्यवाही की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों को के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है ताकि नए चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है। देश के सभी राज्यों में स्व प्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17A जोड़ी गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना एनओसी के केवल स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित होगा। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी जिससे हम बिहार की जनता को ज़्यादा बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। प्रश्न यह है कि बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जिसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। माननीय प्रभारी मंत्री। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। माननीय प्रभारी मंत्री।
इसे पूरा स्थापित करता हूँ। यह प्रस्तापित हुआ विचार का प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार तो आपने AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान को सुना। उन्होंने समस्याओं को सामने रखा कि सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में क्या कुछ होता है। सीमांचल की भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कि पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में जैसे एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया, उससे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री भी तुरंत ही खड़े हुए, उनके सवालों का जवाब दिया और माना भी कि इस तरीके की गड़बड़ी अगर होती है तो लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ साबित हो सकता है। और पूरे सदन में सर्वसम्मति के साथ ये जो फैसला है वो पारित हो गया कि अब कोई भी डॉक्टर बिना किसी NOC के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो डॉक्टर अपने आप को बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर कहता है तो उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। यानी कि कोई भी क्वैक या फिर जैसे गांव में कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर या फिर कंपाउंडर अगर सफ़ेद कोट पहन के खुद को डॉक्टर बताता है, आपका इलाज करना शुरू कर देता है, आपको दवाइयाँ लिखता है या फिर ऑपरेशन करने पर आमादा हो जाता है, तो आप उसको मना करें और ये बताएं कि अब कानून बदल गया है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।